हाय फ्रेंड्स, आई एम जितेंद्र निगम। आज मैं आपके सामने 5वां दिन लेके आया हूँ, 5th डे। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट का चौथा स्टेप है। ठीक है, चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये ज़्यादा स्पीकिंग में यूज़ नहीं होता है, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को पढ़ा दूँ, क्योंकि आपके और ना तो आपके एग्ज़ाम में बहुत कम आते हैं ये, ठीक है। एग्ज़ाम लेवल पे भी कम आता है, चाहे 6 to 12 हो या कॉलेज में भी हो, ये बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। जैसे हम कल आपको पढ़ाए थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उसमें क्या होता था, रहा रही शब्द आते थे वाक्य के अंत में। रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें भी वही शब्द आएंगे, पर इसमें क्या होगी, समय की प्रधानता दी जाएगी। समय की प्रधानता रहेगी। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह सुबह से सो रहा है, ठीक है, तो इसमें समय की प्रधानता दी जाएगी। और इसकी पहचान भी सेम रहेगी जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था। अब इसमें भी हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं, जब हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एजुकेशन के प्रति लगाव रखिए। आप लोग लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। सिर्फ आप लोग देख लेते हैं, देख के चले जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप यूट्यूब खोलते हैं, उसके जस्ट बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होता है, उसमें आप जैसे प्रेस करेंगे तो एक बेल बटन दिखेगी, घंटी के निशान दिखेगा, उसमें आपको प्रेस कर देना सबसे ऊपर टॉप वाले में, तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। मैं जितनी वीडियो डेली डाल रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप भी हमारा सपोर्ट करिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की में इसकी पहचान क्या होती है, पहचान देख लीजिए। जिस वाक्य के अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, तथा इसमें समय की प्रधानता दी जाती है, ठीक है। समय की प्रधानता दी जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जैसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े थे कल, तो रहा, रही, रहे शब्द आए थे। मैं आपसे बोला था कि जितने कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको मिलेंगे, सब में क्या लगाना है, आपको आईएनजी लगाना है वर्ब में। तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस मिला है। और परफेक्ट भी है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हैव, हैज और हैव, और इसमें एक बीन जुड़ जाएगा बस। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, आप लोग कभी कंफ्यूज ना होइएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है, रहे शब्द आते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा, रही शब्द आते हैं। तो रहा, रही शब्द आते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसमें क्या दिया रहेगा, आपका समय की प्रधानता दी रहेगी, ठीक है। वह 2 घंटे से खेल रहा है, वो 4 घंटे से खेल रहा है, वो सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ इतना आएगा कि वह खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन अगर वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो 2 घंटा हमारा समय दे दिया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। हाँ, इसमें एक निश्चित वाक्य के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर,
ठीक है, निश्चित वाक्य रहेगा तो सिंस लगाएंगे, और अगर अनिश्चित वाक्य रहेगा, जैसे मैं बोलता हूँ वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो हमको ये नहीं पता है कि 24 घंटे में कि कौन से 2 घंटे से खेल रहा है। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, वो 2 घंटे से खेल रहा, तो हमको नहीं पता है कि वो 24 घंटे में कौन से 2 घंटे से खेल रहा है, तो वहाँ पे सेंटेंस क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। तो वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे, और सिंस का प्रयोग कब करेंगे, अगर हम बोल दें कि वह सुबह से बुक पढ़ रहा है या वह सुबह 8 बजे से बुक पढ़ रहा है, तो हमको ये कंफर्म है कि एक दिन में एक ही सुबह आती है, एक ही मॉर्निंग होता है। ठीक है, तो सुबह 8 बजे से पढ़ रहा है, तो बात कंफर्म है, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट टास्क, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट टास्क क्या हो जाएगा, यदि ही रहे, सी रहे, इट या एनी नेम रहे, तो अपन क्या लगाएंगे, हैज बीन। यदि आई रहे, वी रहे, यू रहे या दे रहे, तो हैव बीन। तथा सभी के साथ वर्ब में क्या जोड़ेंगे, आएंगे। क्लियर। और निश्चित वाक्य के लिए सिंस, और निश्चित वाक्य के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हम बोले थे यही रखना है हमको, तो हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट तक हो गया, लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं, सिंस और फॉर की, तो लास्ट में हम रख देंगे इसका सिंस फॉर, तो प्लस सिंस सिंस ऑब्लिक फॉर। क्लियर। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या रख देंगे, सिंस और फॉर। सिंस का प्रयोग जहाँ निश्चित सेंटेंस रहेंगे, निश्चित वाक्य रहेंगे, वहां सिंस का प्रयोग करेंगे, और जहां अनिश्चित सेंटेंस रहेंगे, ठीक है, अनिश्चित शब्द लिखा रहेगा, वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल बना के देखते हैं। राम सुबह से पढ़ रहा है। राम सुबह से पढ़ रहा, ठीक है, तो ये क्या है हमारा। अब देखते हैं, पहले सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है मेरा, राम, राम है। अब हैज या हैव क्या लगेगा, एनी नेम है तो हैज, राम हैज बीन, राम हैज बीन। आगे बढ़िए, वर्ब क्या है, पढ़ना। तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए आप, राम सुबह से बुक, यहाँ लिख दीजिए बुक या पुस्तक। ठीक है, तो राम हैज बीन, अब वर्ब क्या हमारा, स्टडी। ठीक है, या फिर यहाँ बुक लिखा है तो अपन रीड भी बोलते हैं। स्टडी का प्रयोग पता कहाँ होता है, स्टडी का प्रयोग आप वहां करिएगा जहां पे अगर आपको सिर्फ पढ़ने की बात आ रही है कि राम पढ़ रहा है, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है कि राम क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है कि कहानी पढ़ रहा है, कुछ नहीं दिया है। नॉर्मली आप अगर इतना दिया है कि राम पढ़ रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, रीड जोड़ देते हैं। तो रीड आपको नहीं जोड़ना है, वहाँ पे स्टडी जोड़ना है, जहाँ कोई ऑब्जेक्ट रहे। ओनली सिर्फ वहाँ पे लिखा रहे राम पढ़ रहा है, तो वहाँ पे आपको स्टडी लिखना है। अगर लिखा रहता राम बुक पढ़ रहा है, तो वहाँ पे आपको
रीड का प्रयोग करना है, यानी कोई ऑब्जेक्ट पढ़ रहा है वो, तो वहां पे अपन रीड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए। राम हैज बीन, अब यहाँ पे बुक पढ़ रहा है तो रीड कर दीजिए। रीड के साथ क्या जुड़ा है, ING, रीडिंग। अगर यहाँ पे बुक ना होता तो स्टडी हो जाता है। ठीक है, तो राम हैज बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक पढ़ता है, रीडिंग बुक, ऑब्जेक्ट तक हो गया, रीडिंग बुक ऑब्जेक्ट तक, उसका ऑब्जेक्ट बुक हो गया। ठीक है, अब कह रहा सिंस फॉर लगाओ, तो यहाँ पे सामने भेज दिया मॉर्निंग। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सुबह एक होती है, सुबह शाम होती है, तो सुबह ही पढ़ रहा है वो, शाम को तो नहीं पढ़ रहा, तो सुबह है, तो यहाँ पे सिंस डाल देंगे, सुबह है, कंफर्म बात है, सिंस मॉर्निंग। राम हैज बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे सिंस क्यों लगा है, क्योंकि ये सुबह पढ़ रहा है बुक, सुबह पढ़ रहा है बुक, इसलिए वो क्या है, यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, एक फॉर का देख लेते हैं अपन। I have been, I have been fighting for 2 hours। मैं 2 घंटे से लड़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से लड़ रहा हूँ, या फिर मैं 2 घंटे से पीट रहा हूँ, तो वेटिंग, मैं 2 घंटे से, जो आपको करना हो, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या प्रयोग हो रहा है, फॉर का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, खुद। ठीक है, अपने लिए है। ठीक है, आई के लिए क्या यूज होता है, हैव बीन, तो हैव बीन हो गया। फिर इसके बाद कहता है, हैव बीन के बाद वर्ब क्या है, लड़ना, लास्ट में है लड़ना, तो फाइट के साथ ING जुड़ा है, तो फाइटिंग हो गया। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि किसके साथ लड़ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब नॉर्मली क्या है, सिंस और फॉर है, तो यहाँ पे दिया है सिर्फ 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि 2 घंटा, यानी 24 घंटे में हमको नहीं पता है कि 2 घंटा किससे लड़ रहा है, कौन से 2 घंटे में लड़ रहा है, सुबह वाले में लड़ रहा है कि शाम वाले में कि दोपहर वाले में। तो यहाँ पे क्या है, अनिश्चित वाक्य है, और जहाँ पे अनिश्चित रहेगा वहाँ फॉर 2 आवर्स, अगर निश्चित होता तो सिंस प्रयोग कर देते। ठीक है, क्लियर। इसको पॉज कर लीजिए और बढ़िया अच्छे से नोट्स में बना के लिख लीजिए। मैं आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट दे रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल, कभी इसको आप छोड़िएगा नहीं। हर जगह क्या होता है, बहुत सारी हिस्ट्री लिखते हैं, पर हिस्ट्री लिखने की जरूरत नहीं है हमको, हम लोगों को इतने में ही समझ में आ जाएगा। अगर एक टेंस आप अच्छे से पढ़ लोगे तो पूरे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे आपको, ये मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए कंसंट्रेट होकर पढ़िए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब, ताकि मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, इसको पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। चलिए आते हैं अब निगेटिव सेंटेंस। देखिए कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, हैज बीन आता था, हैव बीन आता था, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन के बीच में आपको नॉट लगा देना है, हैज बीन के बीच में नॉट लगा देना, हैव बीन के बीच में नॉट लगा देना है। देखिए कैसे हुआ, यहाँ पे नॉट बीन, यहाँ पे नॉट बीन, देख लीजिए सिर्फ नॉट बीच में लगा है, तो यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, सब्जेक्ट हैज हैव, अब यहाँ पे बीच में क्या डाल देंगे, नॉट प्लस बीन, बाकी वही रहेगा। अब जैसे यहाँ पे हम
राम सुबह से बुक नहीं पढ़ रहा, मान लीजिए। नहीं पढ़ रहा। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस आ गया इसका, तो हमको सिर्फ यहाँ पे बीच में नॉट लगा देना ना, राम हैज नॉट बीन, बस यहाँ पे आपको हैज के साथ यहाँ बीच में नॉट लगा देना है, बाकी वही सेंटेंस रहेंगे, थोड़ा सा चेंज हुआ है सिर्फ। राम हैज नॉट बीन रीडिंग बुक। आई हैव के बीच में हैव यहाँ नॉट लगा दीजिए। आई हैव नॉट बीन फाइटिंग फॉर 2 hours, ये आपका निगेटिव हो गया, थोड़ा सा चेंज हुआ है, ऐसे पूरे टेंस में चेंज करना है आपको, ठीक है। कर लीजिए इसको भी। एग्जाम्पल मैं आपको वही इसी एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ बार बार, आप लोग अपने से रिवाइज करिएगा, अपने से 8-10 सेंटेंसेस लिखिएगा, अपने से बनाइएगा, जहाँ है ना, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, हम व्हाट्सअप पे चेक कर लेंगे, अगर सही होगा तो बता देंगे सही है, अगर जहाँ पे गलत होगा तो वहाँ पे हम सुधार के आपको दे देंगे, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्लियर हो गया ये। चलिए अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आप देखते बस जाइए हम चेंज क्या कर रहे हैं, बस एक ही सेंटेंस में तीनों आ जाएंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, पहचान सब कुछ वही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट हटा दो भाई, अब हैज बीन लगा दो, जो पहले था अपन वही कर देंगे, ठीक है। पहले कर दिए ना। अब क्वेश्चन सब बढ़ आ रहे हैं, इंट्रोगेटिव, ठीक है, किसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो सब्जेक्ट के पहले हम क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। अब देखिए कैसे होगा, समझिए बात। ये है हैज बीन, है ना, ठीक है, तो बीन के बीच में क्या लगा देना है आपको, सब्जेक्ट, बस इतना करना है, बस हो गया। हैज बीन है, इसके बीच में सब्जेक्ट लगा देना, बाकी वही सब लिखेंगे। देखिए कैसे होता है। अब यहाँ पे हम इतना सब हटा रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वही है बीन, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, हैव हैज आगे आ गया बस, और सब्जेक्ट उधर चला गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम डाल देंगे, क्या राम सुबह से बुक पढ़ रहा है, क्या सुबह से राम, क्या राम सुबह से बुक पढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, तो अब क्या शब्द आ रहा है शुरू में, ठीक है, और राम है, तो हैज को अपन इधर रख देंगे, बस इस हैज को इधर कर देंगे, और बाकी वही शब्द रहेगा। देखिए, हैज राम बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, हैज राम बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। देखिए थोड़ा सा सिर्फ चेंज हुआ है, सब्जेक्ट के पहले हैज हैव लग गया है ना, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन लग गया, और निगेटिव में क्या होता था, निगेटिव में हैज बीन के बीच में नॉट लगाती है, बस बाकी वही सब। जैसे इसमें क्या हैव यहाँ लगा है ना, इसको आगे रख देंगे, बस हैव आई बीन, बस हैव आई बीन फाइट फॉर 2 hours, क्या मैं 2 घंटे से लड़ रहा हूँ, लेकिन ये अपने लिए थोड़ा अजीब सेंटेंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे दे लगा दीजिए, जैसे दे में हैव बीन ही लगता है,
हैव दे बीन फाइटिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। देखिए है ना इजी, बहुत इजी है अगर आपको समझना हो अच्छे से तो, ठीक है। और मैं इससे अच्छे तरीके आपको बताऊंगा जो आपको टेंशन से जो प्रॉब्लम हो रही है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उसके लिए जब तक आप हमसे ज़्यादा जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप हमसे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, है ना, और लाइक और बेल आइकन बटन नहीं दबाएंगे, तब तक मेरा भी उतने जोश से हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं। आप जितने ही हमसे जुड़ेंगे हम उतने ही बेटर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि वीडियो देखते समय वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। इसको पॉज कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, नंबर कोई भी प्रॉब्लम हो आप एग्जाम्पल बनाइए इसके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा या तो उसकी फ़ोटो खींच के हमें व्हाट्सअप नंबर पे भेजिए या फिर मेरे को कॉल करके बताइए, ठीक है। इसको पॉज करके लिख लीजिए। जितेंद्र निगम, ठीक है, 9399857331। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नंबर है, आप इसमें हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। क्योंकि आप ये देखिए मिक्स है, परफेक्ट में तो हैज हैव लगता था तो हैज हैव लगा दिए, कॉन्टिन्यूअस में रहा रही तो है प्लस आईएनजी भी जुड़ता था, ठीक है, तो वो भी इसमें दोनों परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों का कम्बिनेशन है, ठीक है। तो आपको यही छोटी छोटी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, जब याद कर लेंगे तो आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो आप नंबर लिख लीजिए और वीडियो को समझने की कोशिश करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, बाय बाय।